नाफरमान औरत सबके लिए मुसीबत। जैसे ही बहू आई ससुराल में देखा कि बुढ़िया है, न उठ सकती है न बैठ सकती है, माजूर है, सास है, तो अपने शौहर से कहती है कि मैं इसको ढोने के लिए नहीं आई हूँ ससुराल में, जब तक इसको हटाओगे नहीं घर से मैं इस घर में नहीं रहूंगी। ये जनमुरी जोरू का गुलाम अपनी माँ को जंगल में ले जाकर के छोड़ दिया। तीसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से इसको सुनिएगा। बीवी आई, मैके से ससुराल आई, शौहर से कहती कान लाओ मैं राज की बात करना चाहती हूँ। तो शौहर ने कान बढ़ाया, क्या कहना चाहती है? कहा देखो मैं तुम्हारी खातिर माँ को छोड़ करके आ रही हूँ, मैं तुम्हारी खातिर बाप को छोड़ करके आ रही हूँ, तुम मेरी खातिर अपनी माँ को छोड़ दो। ये जोरू का गुलाम अपनी माँ को अपने घर से निकाला, किराए के मकान में डाल दिया। तीसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। पैगंबर की बीवी है, उस पैगंबर का नाम है शमून अलैहिस्सलाम। उनकी बीवी को बादशाह ने लालच दिया, तुम अपने शौहर को मेरे हवाले कर दो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। बादशाह ने कहा। ये औरत लालच में आ गई, पैसे के लालच में आ गई, जेवर के लालच में आ गई, अपने शौहर को सर के बाल से बांध दिया, दुश्मन के हवाले कर दिया, दुश्मन ने कत्ल कर दिया। माल के चक्कर में, जेवर के चक्कर में अपने शौहर ही को दुश्मन के हवाले कर दिया। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। नाफरमान औरत सबके लिए मुसीबत। दो भाई में बहुत ज्यादा दोस्ती थी, एक गरीब था दूसरा अमीर था, एक बादशाह था दूसरा गुलाम था। दो आदमी में दोस्ती थी। बादशाह का बाप ने कहा कि जो इस दोस्ती को तोड़वा देगा उसको इनाम मिलेगा। एक लड़की खड़ी हुई कि मैं इसकी दोस्ती खत्म करा दूंगा। दोनों दोस्त गुजर रहे थे रास्ते से, वो औरत लकड़ी का गट्ठर लेकर के बैठ गई। उसने आवाज दिया बादशाह को कि मेरा गट्ठर बहुत भारी है, कोई खड़ा उठा दे, सर पर रख दे। उसने अपने दोस्त से कहा कि जाओ गट्ठर उठा दो। उसने उठा करके रखा। लड़की ने उसके दोस्त को बुला करके कहा कान में मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। उसने सिर्फ होंठ हिलाए, जबान से कुछ नहीं कहा। उसके बाद चली गई, मुस्कुरा दिया। तो ये बादशाह पूछता है कि उस औरत ने तुम्हें कान में क्या कहा? कुछ नहीं कहा, वो पागल औरत है। कहा तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। दोनों की दोस्ती 1 मिनट में खत्म हो गई। बरसहा बरस की दोस्ती एक औरत के चाल में फना के घाट उतर गई। नाफरमान औरत सबके लिए मुसीबत। सिर्फ निकाह करेंगे, नाफरमान औरत से कोई मतलब नहीं होगा। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। नई तहजीब को घर ला के रखा, नई तहजीब को घर ला के रखा, मुरीदे ज़न हुए ऐसे के बागी बन गए माँ के। किसने मर्दों को घटाया और जनाना कर दिया, किसने लड़की को बढ़ाया और लड़का कर दिया। मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा, मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा, मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा। किस कदर फैशन ने इनका हाल पतला कर दिया, किस कदर फैशन ने इनका हाल पतला कर दिया। अब दिखाने के लिए जा रहा हूं, पढ़ी लिखी नेक औरत कितना बड़ा किरदार अदा करती है, टूटे फूटे घर को जन्नत बना देती है। ध्यान से सुनिएगा, नेक औरत जब घर में आती है तो सबको मुसीबत से निकाल लेती है। घर में जो भी मुसीबत हो सबसे अपने घर वाले को निकाल लेती है। ध्यान से सुनिएगा, लड़की आई, मैके से ससुराल आई, शौहर को बिठाया, कहा देखो अपने भाई से मेल मोहब्बत से रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो। तो शौहर ने कहा तुम मुझसे मतलब रखो, मेरी बीवी हो, मेरे भाई से मतलब मत रखो, मैं किससे लड़ाई करता हूँ किससे लड़ाई नहीं करता। तो उस औरत ने समझाया अपने शौहर को, इसमें मेरा ही फायदा है, मेरा ही नुकसान है। तुम अपने भाई से मिल करके रहोगे तो हमारी औलाद भी मिल करके रहेगी, तुम अपने भाई से लड़ाई रखोगे तो हमारी औलाद भी आपस में लड़ेगी, एक साथ मोहब्बत से नहीं रहेगी।
दूसरी मिसाल है, ध्यान से सुनिएगा। एक गांव का नाम था दाहिस, एक गांव का नाम था गबरा। दो गांव में लड़ाई चल रही थी 40 साल से। उस गांव का लड़का ने इस गांव की लड़की से शादी कर लिया। उस लड़की ने कहा कि मेरी रुखसती उसी शर्त पर होगी जब तक ये लड़ाई खत्म ना हो जाए। अब लड़का फंस गया, यार ये 40 साल से लड़ाई चल रही है तो खत्म नहीं हो रही है, अब क्या खत्म होगी, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरी रुखसती नहीं होगी। 3000 ऊंट लेकर के दूसरे गांव वाले के पास गया, हाथ जोड़ करके कहा आप लोग लड़ाई खत्म कर दीजिए वरना मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरी बीवी ससुराल नहीं आएगी। 3000 ऊंट दे करके लड़ाई खत्म हो गई। उस लड़की की चालाकी में, होशियारी ने एक दिन में 40 साल की लड़ाई बंद करा दी। तीसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से इसको सुनिएगा। हातिम असम एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, वो सफर पे जा रहे थे तो 4 महीने के लिए जमात वाले भी निकलते हैं, उसी तरह वो भी बाहर निकल ले। तो अपनी बीवी से कहा 4 महीने के लिए मैं जा रहा हूं बाहर, क्या खर्चा तुमको दे करके जाऊं? तो बीवी ने कहा कि जितनी मेरी जिंदगी है उतना खर्चा दे दो। कहा तेरी जिंदगी मेरे हाथ में नहीं है। तो बीवी ने कहा कि मेरी रोजी भी आपके हाथ में नहीं है। शौहर चले गए। अल्लाह समद, इस औरत का तो ईमान हमसे ज्यादा मजबूत है। जब शौहर चले गए तो उस औरत की माँ आई, उससे पूछा कि तुम्हारा मेरा दामाद तो चला गया, तुमको क्या खर्चा दे करके गया? कहा वो क्या खर्चा देगा, वो तो खाने वाला था, चला गया, खिलाने वाला खुदा मौजूद है, घबराने की कोई बात नहीं है। आपने देखा होगा एक जोगी कौम है, जोगी गोपीचंद जोगी, पीले कपड़े में होती है, थैला लटका हुआ होता है, लकड़ी भी मांगते हैं, नमक भी मांगते हैं, तेल साबुन भी मांगते हैं, सब मांग करके लाते हैं और अपने आश्रम में चले जाते हैं। उसको बीवी से मतलब नहीं, बच्चे से कोई मतलब नहीं। घूम रहे थे, घर से निकल गए, मांगते मांगते उसी गांव में आ गए जिस गांव में उसकी बीवी थी। बीवी खाना पका रही थी, आवाज लगाई, माई मुझको कुछ दे दो। बीवी बाहर निकल करके आई, देखा ये तो मेरा शौहर है, ये तो जोगी बन गया। बीवी बाल बच्चे सबको छोड़ दिया, चूंकि बीवी भी दुनिया है, बच्चा भी दुनिया है, दुनिया ही को छोड़ दिया। तो बीवी ने कहा कि तुम मेरे शौहर हो, तुम्हें याद है? कहा हाँ याद है। कहा मुझको क्यों छोड़ दिया? कहा तुम दुनिया हो इसलिए तुमको हमने छोड़ दिया। कहा कि एक काम कर देते हैं, तुम्हारा रोटी पका देते हैं। कहा रोटी पकाना, मगर मैं तुम्हारे आटे से रोटी नहीं खाऊंगा। थैले से उसने रोटी निकाली, लकड़ी निकाल करके दिया, हांडी निकाल करके दिया और सब कुछ निकाल करके दिया कि सामान मेरा होगा, रोटी तुम पकाओगे। बीवी ने मुंह पर तमाचा खींच करके मारा, सारी दुनिया को थैले में लेकर के ढो रहा है, सिर्फ बीवी को दुनिया समझ करके अकेला छोड़ करके रखा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह जो ज्यादा पैसा वाला होगा उसी की बेटी से अपने बेटे का निकाह करेगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, जलसा में औरत आई बयान सुनने के लिए, दस्तारबंदी का जलसा चल रहा था, तो सबके सर पर बड़ी बड़ी दस्तार बांधी गई, बड़ी बड़ी दस्तार बांधी गई। वो औरत जो देख रही थी, स्क्रीन पर देख रही थी, प्रोजेक्टर पर देख रही थी, उसके दिल में शौक हुआ, काश के मेरा बेटा भी हाफिज होता। बेटा था ही नहीं। काश के मेरा बाप हाफिज होता, बाप मर गया था। काश के मेरा भाई हाफिज होता, भाई था ही नहीं। एक शौहर बचा हुआ था, तो शौहर से आकर के कहा कि तुम हाफिज हो जाओ। तो शौहर ने कहा कि बूढ़ा तोता क्या सीखेगा, बचपन में तो सीखा नहीं, 55 में क्या सीखूंगा, मेरे बाप से नहीं होगा। कहा तुमसे 2 मिनट में हो जाएगा, हिफ्ज करना बिल्कुल आसान है, हाफिज बनना बिल्कुल आसान है, मैं करा लूंगी तुम्हें हाफिज, बना लूंगी मैं तुम्हें हाफिज, बिल्कुल आसान है, तुम हिम्मत करो। का मेरे बाप से भी नहीं होगा, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं धरती का बोझ हूं, कुरान का इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकता। कहा कि बिल्कुल आसान है, अगर तुम हाफिज बनोगे मैं तुम्हें इनाम दूंगी। अब शौहर के कान खड़े हुए कि मेरी बीवी मुझको क्या इनाम देगी। अगर तुम शादी कर लोगे तो तुम्हारी दूसरी शादी की मैं इजाजत दे दूंगी। अब क्या था, रात दिन एक करके 6 महीने में हाफिज कुरान हो गया। वो माए पैदा करती थी नमाजी, धनी तल
वारे के मैदान के गाजी, वो माए पैदा करती थी नमाजी, धनी तलवार के मैदान के गाजी। वो माए जब के लेती थी बलाएं, तो यूं बेटे को करती थी दुआएं। इबादत में कटे बेटा जवानी, शहादत में खत्म हो जिंदगानी। मेरे मासूम फरिश्ते तू अभी क्या जाने, तुझको किस किस के गुनाहों की सजा मिलनी है। जो नजर मिलनी है वो तुझको खफा मिलनी है, दीन और धर्म के मारे हुए इंसान की जो नजर मिलनी है वो तुझको खफा मिलनी है। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो।